स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी के इस कार्यक्रम में। भगवान राम शरणागत वत्सल हैं और सुंदरकांड में जब विभीषण उनसे मिलने जाते हैं तो ये चौपाई वहाँ पर प्रस्तुत की है तुलसीदास जी ने। भगवान कहते हैं, कोटि विप्र बद लाग ही जाहूँ, आए शरण तजहूँ नहीं ताहूँ, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अद नास ही तबहि। भावार्थ हैं, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान श्री राम कहते हैं। तो हमें यही देखना है कि ये शरण में जाने का प्रोसेस क्या है। शरण में जब जाया जाता है तो हमारे अंदर हमें क्या परिवर्तन लाने हैं, हमें कैसा व्यवहार करना है, आचरण कैसा होना चाहिए। क्योंकि भगवान तो शरण देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें शरणागत का धर्म पता है कि नहीं। तो कभी और चर्चा करेंगे कि जब हमें कोई शरण देता है तो हमें शरणागत वत्सल की जो महिमा है उसको ग्रहण करना भी सीखना चाहिए। चलिए आज की पहली कुंडली देखते हैं। दिव्य ज्योति जी ने प्रश्न किया है। उनका प्रश्न जो मैरिज रिलेटेड है कि कैसा उनका मैरिज रहेगा, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज या कैसा रहेगा। तो इस कुंडली को देखें तो बुध जो है सप्तम स्थान के स्वामी हैं, पत्नी स्थान के, और जो कि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। और यह एक शुभ कहा जाता है कि आपकी पत्नी से आपका भाग्योदय होने की संभावना है। और धन स्थान और पराक्रम स्थान के स्वामी सप्तम स्थान में शनि मित्र ग्रह में बैठे हुए हैं, यह भी शुभ है और आपकी विवाह जल्दी हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पर शुक्र दशम में होने से आपको अपना जो जीवन साथी आप चाहते हैं कि अगर प्रेम विवाह हो तो वो लव मैरिज भी आपका पॉसिबल है। पंचम स्थान के मंगल और चंद्र की जो युति है गुरु के साथ, यह भी इंडिकेट करती है कि आप अगर आप लव मैरिज के इच्छुक हैं तो आपको वो मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। अगली कुंडली निखिल भाई जी की है। इन्होंने प्रश्न किया है कि इनका मैरिज और करियर में कैसा रहेगा। मैरिज के लिए सबसे पहले देखें तो सप्तम स्थान के स्वामी सूर्य बनते हैं और उनका जो पंचम स्थान बुध स्वामी है और भाग्य के शुक्र हैं। इन तीनों का युति धन स्थान में होने से ये कह सकते हैं कि संभावना है कि आपके प्रेम विवाह हो। सप्तम स्थान में चंद्र हैं, पत्नी आपके मन मुताबिक जो भी आप चाहते हैं उस हिसाब से आपको प्राप्त हो जाएगी। और इस युति पर गुरु की दृष्टि होने से यह आपका शुभ योग माना जाएगा। आपका करियर, आपने पूछा कि करियर कैसा रहेगा, तो उनके स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल हैं उच्च के 12वें स्थान में। यहाँ पर आपको इस मंगल पर गुरु की दृष्टि होने से आपका जो जॉब है उसमें आपको तरक्की मिलती रहेगी। आपको ध्यान से अपने आप को स्टेबल करके काम करते रहना है, आप आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ते जाएंगे। जहाँ तक बात करें जॉब की, तो आप जॉब्स आपके लिए सूटेबल रहेगी। आपके राहु तृतीय स्थान में है तो आप नए नए साहस करके आगे बढ़ते जाइए, आपको जॉब में फ़ायदा होता जाएगा। अगली कुंडली है भार्गव जी की। भार्गव जी का प्रश्न है कि करियर में स्टेबिलिटी कब आएगी। तो स्टेबिलिटी के लिए आपकी जो दशाएं हैं उसमें अभी आपको चंद्र की दशा चल रही है। देखिए, आपकी कुंडली का जो केंद्र स्थान जिसमें लग्न कहते हैं उसमें सूर्य विराजमान है और सूर्य कन्या राशि के हैं। अभी योग देखे जाए तो सूर्य 12वें स्थान के होके सूर्य लग्न में है। दूसरा, लाभ स्थान के स्वामी चंद्र आपके चतुर्थ स्थान में है, ये शुभ योग है।
आपके शुक्र धन स्थान में मालिक होते हुए धन में ही है, बलवान होके, ये भी शुभ योग है। साथ में भाग्य के स्थान होके बली हैं। साथ बुध की युति है उनके साथ में, तो लग्नेश और भाग्येश की युति भी अच्छी मानी जाती है। और ये आपको लाइफ टाइम गुरु की दृष्टि में होने से धन की कोई कमी नहीं है और कमी नहीं होगी। ये आपको भाग्य का जो बल मिल रहा है और भाग्य और लाभ धन सब प्राप्त होता रहेगा। तो आप ये टेंशन ना लें कि आपको कब स्टेबिलिटी आएगी, ये आपके भाग्य में है। हाँ, अगर आपको पूछना है कि अगर आप मैरिज रिलेटेड आप प्रश्न कर रहे हैं तो उसके हिसाब से भी बात करते हैं कि जो शनि है वो तृतीय स्थान में है और ये पराक्रम आपको मेहनत आपसे ज़्यादा करवाएगा। मंगल उच्च के पंचम स्थान में है, तो यहाँ पर भी आपके लिए ये शुभ रहेगा। तो इतने सारे प्लस पॉइंट होते हुए आप ये प्रश्न अगर कर रहे हैं कि आपका जो स्टेबल लाइफ कब होगा, तो उसके लिए दशाएं देखें। तो अभी चंद्र की दशा चल रही है। चंद्र की दशा मतलब आय की दशा, लाभ की दशा, ये थोड़े वर्ष चलेगी। उसके बाद में मंगल की दशा आएगी, जो कि मंगल आपके उच्च के हैं, लेकिन मंगल पंचम स्थान में है, वो भी आपको शुभ रहेंगे, लेकिन अष्टम के मालिक होते हुए उनका कारकत्व दोष रहेगा। तो मेहनत करने पर वो भी अच्छी जाएगी, स्टेबल लाइफ रहेगी। आपका जो चंद्र है यह पाप मध्यत्व में होने से आपको ये नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे कि आपका क्या स्टेबिलिटी रहेगी, भय बना रहेगा। और सूर्य राहु जो है वो आमने सामने होने से, जो सूर्य केतु सूर्य राहु, राहु पत्नी स्थान के सप्तम स्थान में है, तो वो सूर्य के सामने होने से ये जो मानसिक रूप से आप जो वीक हैं वो बताता है कि स्टेबिलिटी आपको फील नहीं हो रही। आप स्टेबल हैं लेकिन आपको फील नहीं हो रही बिकॉज ऑफ ये जो चंद्र है वो पाप मध्यत्व में है और सूर्य राहु के सामने होने से आपको ये रहेगा। हाँ, अगर आप इसका उपाय चाहते हैं तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली कुंडली है जोगेश जी की। जोगेश जी, आपने प्रश्न किया था कि अध्यात्म में या राम नाम जपने में या भगवान का नाम चिंतन करने में स्थिरता कैसे आए। अभी आपकी जो दशा चल रही है कुंडली के हिसाब से वो बुध की दशा है और बुध आपके स्वामी होते हैं धन स्थान के और लाभ स्थान के। मतलब कि आपका धन और लाभ के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपकी आयु अराउंड 60 है और आपने बताया कि अब सारे आपके जो कर्तव्य हैं पूरे हो चुके हैं, तो आपकी जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि सारी चिंताएं मुक्त होकर आप नाम जप कर सकते हैं। जो प्रश्न आपका जब बनता है तो हम यह भी देखेंगे कि क्या है जो कारण प्रश्न का है। तो यहाँ पर आपके जो चंद्र राहु है वो युति में है और दूसरा शनि मंगल युति में है। ये दो जो युतियाँ हैं वो आपको थोड़ा परेशान करती रही है और आगे भी करेगी। तो इसका उपाय भी आपको अगर चाहिए तो आप अपना पर्सनल कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। बुध की दशा है और आपका जो गुरु है वो बुध पर दृष्टि कर रहा है, तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ कारक योग है। जहाँ पर आपको बात आती है कि कैसे आपको ये प्रश्न उत्पन्न होने का जो कारण है वही है चंद्र जो है वो आपके राहु के साथ होने से हमेशा थोड़ा बहुत आपके साथ ये जो स्टेबिलिटी का प्रश्न रहता है। अगर आप अपने मन पर कार्य करें, जो उपाय चंद्रमा के कर सकते हैं उस पर आप ध्यान दें, अध्यात्म में नाम जप या स्तुति वगैरह करते हैं, उसके साथ में अगर आप चंद्रमा के उपाय करें तो आपको अधिक लाभ होने की संभावना है, आपका भगवान में मन अधिक रहेगा। तो इसी के साथ हम फिर से याद करते हैं, प्रभु शरणागत वत्सल हैं और हम अगर ईश्वर की शरण में हैं तो हमारी सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है। वो चलाते हैं, हम चलते हैं।
यह भाव रखें, मैं कर रहा हूँ ये मिट जाए और प्रभु करवा रहे हैं यह आ जाए, तो फिर प्रभु का जो शरणागत वत्सल वाला जो हमने दोहा आज देखा वो हम पर लागू भी होगा। धन्यवाद आप सभी का, फिर से मिलेंगे। अगर आप भी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स इस वीडियो के कमेंट्स में आप डाल दीजिए, तो अगले एपिसोड में आपका भी हम कुंडली विश्लेषण कर सकेंगे। धन्यवाद। जय माता जी।